पहली बात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के डरबे में बंद करके रख दिया गया है और अपनी मर्जी की जो सियासी जमातें अपने मर्जी से चलाई जा रही हैं, और इलेक्शन के नतायज जिस तरीके से आते रहे हैं वो मुझे और आपको पता है। आखिरी इलेक्शन किस तरह से हुए, उससे पहले इलेक्शन किस तरह से हुए। तो यही फार्मूला कश्मीर में अपनाया गया 2021 में। पूरी आप देख लें, सियासत को काबू में करके एक साहब सरदार तनवीर इलियास को लाया गया, बड़े पैसे खर्च हुए, इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस जिसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोया है, और लोगों के नाम भी आए। तो अगले साल 22 को इमरान खान साहब को फारग कर दिया गया पीटीआई की ही मदद से। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर छोटे छोटे मसाइल पहले भी चल रहे थे। 2023 में भी लोगों ने शोर मचाया था, आपको याद है, रेंजर्स गई थी यहां से। लेकिन लोगों को एक बात पता लग गई कि जो जो आजाद कश्मीर में सियासी जमातें हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमातें नहीं हैं, वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप था बेसिकली, जो कि इकट्ठा हो गया और उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। और जब ये ग्रुप इकट्ठा हुआ, और अभी तक हमारे कुछ जिसे कहते हैं ना आकबत अंदेश जो लोग हैं, ठीक है, और हमारे बेवकूफ लोग और बाज जो ताकतवर है वो डफर्स, जिनको डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब डफर्स कहती थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाया गया कि ये गद्दार हैं, ये राज एजेंट है। नहीं है भाई, ये आपकी अपनी जो आपने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। ये लोग सीधी सीधी अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं और अपनी बड़ी जेन्युइन बातें कर रहे हैं। वो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी 12 सीटें जो हैं वो आपके पंजाब में या बाकी जगहों से आप मुंतखब करते हैं। चवन के ऐवान में 12 बंदे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेक ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उनको भी आप पैसे देते हैं, डेवलपमेंट के बजट देते हैं, जो कि आके इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अल्लल्ले तल्लल्ले जो ब्यूरोक्रेसी के वहां पर हैं वो खत्म करें। क्या ये गलत बातें हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, क्या बिल्कुल गलत ये बातें नहीं। और सारी तो सारे के सारे जो मेंबरान हैं आजाद कश्मीर असेंबली के, वो वजीर हैं। तो जी ऑपोजिशन सारे के तो सारे। ऑपोजिशन। अच्छा, और कोई पता ही नहीं चल रहा हुकूमत कहां पर शुरू हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है। अपोजिशन तो आप देखें ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये सरदार कयूम साहब के बेटे सरदार अतीक प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर। तांगा पार्टी, एक बंदा है, एक बंदा हाँ, ईवान के अंदर, और उसके ऊपर अभी इल्जाम लग गया। मैं आई रिस्पेक्ट सरदार अतीक साहब, उनका एक लेगेसी है, आई रिस्पेक्ट, मैं उनकी पर्सनल बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे कर दिया, उधर फायरिंग हो गई, और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वो कहते हैं कि दहशतगर्द डिक्लेयर करें। पीपल्स पार्टी का वहां पर आप देखें, लास्ट टाइम 12 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली, लेकिन वहां पर जाकर देखें तो हाल तो देखें, नून लीग का हाल तो देखें, पीटीआई का हाल तो देखें। अक्रॉस दी पार्टी लाइन लोग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। और आप देखें अलमिया, मैं रजा भाई तकरीबन 3 हफ्तों से टॉक शॉक के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं। जब इन्होंने अनाउंस किया ना कि 29 सितंबर को है, उस वक्त से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कि ये देखिए, ये बहुत बड़ा खराबी होने जा रही है, इसको फिक्स करें। बिल्कुल मेन मैंने स्ट्रीम देखी है मीडिया के आपके ऊपर कोई पोस्ट। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपने बात किया, और आपके जो हमारे जो साथी हैं बहुत सारे जो यूट्यूब भी करते हैं, अच्छी बात है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो क्लिक नहीं मिल रही उधर से, जी। इसलिए बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अलमिया, ये इसमें मीडिया का भी एक रोल है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है हमारे भाइयों का है, जिनका हर जगह रोल आ गया है। मैं तो हैरान हूं, क्या मैं क्या एजाज उस करूं। पे आता हूं। मैं आयशा का एक कमेंट लेके मैं आपसे भाइयों की बात अभी मैं करता हूं, क्योंकि अबसार आलम ने आज बराह रास्त मुखातिब हुए हैं वो फील्ड मार्शल से। उन्होंने कहा कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें। मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा मैं बड़ा अदब करता हूं, आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें, क्योंकि ऐसे हालात जो क्रिएट हो रहे हैं, और अंदर कौन है जो वो करे। बिल्कुल। मैं एजाज की तरफ जाता हूं। एजाज कंक्लूड करते हैं, आज की हमारा शो का वक्त भी लंबा हो गया है। लेकिन ये बताइए, ये अबसार साहब ने जो कहा मंजी के थल्ले डांग फेरे हैं, आप इसको कैसा इंटरप्रेट करते हैं? क्या मालूमात है आपके पास? क्या वाकई वहां पे कोई
ना आकिबत अंदेश आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, या ना अहल लोग जो है वो गलत ये मार धाड़ वाली पॉलिसी पर इंसिस्ट कर रहे हैं एजाज? देखिए रजा, वहां पर एक तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ 3 अफसरान बड़े अहम हैं। राणा अब्दुल जब्बार जो कि आईजी हैं, फिर साथ ही साथ वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं खुशहाल, और खुशहाल बड़े एक्सपीरियंस्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। आपको याद हो स्वात, जब स्वात वाला कॉन्फ्लिक्ट था तो ये खुशहाल के ऊपर एक खुद का हमला भी हुआ था। ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जो अभी इन्हें चीफ सेक्रेटरी लगाया, वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। अभी रिसेंटली वहां पे एक खुफिया एजेंसी है, उसका सेक्टर कमांडर भी एक नया तैनात किया है कि चीजें खराब हो गई हैं वो ठीक करें। लेकिन ये सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, और इसने चीजों को अपने अंदाज से हल करना है। अगर कोई इंटेलिजेंस का बंदा है, उसने जो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का तरीकाकार है कि मोस्ट पावरफुल, और फिर जिस तरह का मैंडेट वहां पे हुकूमत को मिला हुआ है, तो वो सारे उनकी बात सुनते हैं, वो अपनी इनपुट नहीं देते। क्योंकि जो एक इलेक्टेड बंदा होता है या एक ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, वो जेन्युइन अंदाज में अंदर बैठ के अपनी बात करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि आपकी जो नौकरी है, आपकी जो कुर्सी है, वो किसी और की मरहून मिन्नत है, तो फिर आप सरकारी अफसरान के सामने भी बात अपनी पूरी नहीं करते। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। तो इशू ये है कि चाहे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट हो और चाहे ये हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में हमारे बड़े अच्छे अफसर हैं। मैं राना अब्दुल जब्बार जो आईजी हैं, या खुशहाल, इनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, इनका बैकग्राउंड है। पर्टिकुलरली जो खुशहाल हैं, खुशहाल खान, इनका पूरा बैकग्राउंड है कॉन्फ्लिक्ट हिट एरिया में रहने का, वहां पे परफॉर्म करने का। लेकिन अगेन बात यह है कि वेयर पावर लाइज। और फिर दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की सरकार है, जिन लोगों की गवर्नमेंट है, उनके पास क्या है। जो अभी भी है, मेरा नहीं ख्याल कि चीजें हल नहीं हो सकती, हल हो सकती हैं, चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जिन्होंने हल करना है, और मैं इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज्यादा कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक इनिशिएटिव। बहुत अच्छा काम किया कि मल्टी पार्टी इन्होंने डेलीगेशन भेजा, बहुत ही अच्छा काम किया। मेरे ख्याल में जो भी मांगते हैं, प्राइम मिनिस्टर शुड गो देयर, टॉक टू द पीपल, मुजफ्फराबाद में एड्रेस करें, माजरत करें, और मेहरबानी करके मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे नए इलेक्शन का ऐलान करें। नई बिल्कुल। असम्बली आए, वो जो नए मुतालबात वो कह रहे हैं कि 12 जो सीटें खत्म करनी है वो खत्म, अगर नई असम्बली करती है तो वो करे, वट एवर। लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें चलेंगी, ये एस्केलेट करेंगी, ये जी फर्दर एस्केलेट एक करेंगी। एक और वो रजा, जी एक सेकंड की बात देखें। एक बंदा मरा मैनचेस्टर में, कियर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर अपना मौखर करके दौरा वापस आ गए, उस जगह गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ 18 लोग मर गए कश्मीर में, जी क्यों नहीं जाते? बिल्कुल। वो आज वो आपको पता है ये बहुत मेरे ख्याल में बड़ी 18 नहीं है डॉक्टर साहब, 18 नहीं है, लेकिन फिर भी आई एग्री कि जाना चाहिए। रिपोर्टेड, आप चेक कर लें जी, तीन क्योंकि पुलिस वाले हैं और जो शहरी हैं वो भी हैं।